विप्लैश ने बैंक लूटा, वहाँ से सारा माल चुराया और अब पार्टी मनाने निकले हो? अब तो हद हो गई। आखिर तुम कब तक कुछ नहीं कहोगे ब्लैक नाइट? इससे पहले कि मैं तुम्हें उड़ा दूं, मुझे सब कुछ बता दो। कोशिश अच्छी थी, पर मैं तुम्हारी हैमर तकनीक की एनर्जी के बारे में सब... एक और नया दांव। गर्मी का पीछा करने वाला बम। शूट करो। ब्लैक नाइट मुझसे लड़ नहीं रहा, वो तो भाग रहा है जैसे कि उसकी जिंदगी खतरे में हो। हे बीके, हमें ऐसे मिलना बंद करना पड़ेगा। हाँ, क्या कहा? मैंने विप्लैश को नहीं मारा। ने विप्लैश को नहीं मारा? तो फिर किसने मारा? तुम किससे भाग रहे थे? मुझे बचना होगा। मैं भी एक नंबर का बेवकूफ हूँ। कंप्यूटर, मुझे याद दिलाना फिर कभी किसी नाइट की तलवार से मैं पंगा ना लूं। सवाल है, आप सच कह रहे हैं या ये भी मजाक करने का एक तरीका है? मैंने तुम्हें मेरा मजाक समझने की काबिलियत डाल दी थी। इस इलाके में जल्दी से ब्लैक नाइट को ढूंढो, चाहे कहीं भी छिपा हो। ढूंढ लिया। ब्लैक नाइट इस इलाके से जा चुका है। बढ़िया, अब मुझे उसे सुबह ढूंढना होगा। वैसे भी अभी बहुत देर हो गई है। विप्लैश और ब्लिज़र्ड खत्म हो चुके हैं। ब्लैक नाइट डर कर भाग गया। सवाल यह है कि इन सुपर विलेंस का ये हाल कौन कर रहा है? मुझे लगता है ये जरूर किसी हिटमैन का काम है, जैसे कि पनिशर। ये सामने वाले गैंग का काम तो नहीं है, जैसे नेफारिया या एम? नेफारिया ने ही कुछ किया होगा। मैं उसके पुराने अड्डे को ढूंढता हूँ। टोनी, बुरी खबर है। मैंने और रोडी ने स्टार्क इंटरनेशनल के वर्कर्स को मकलुआन की सामने वाली खदान की जांच करते हुए देखा। जांच करते हुए? अच्छा, और फिर? तुम समझे नहीं? जब हैमर ने स्टार्क इंटरनेशनल खरीदा तो उसने सब कुछ खरीद लिया और उसमें मकलुआन भी शामिल है। इसका मतलब हथियार खाना भी। बढ़िया, मुझे यकीन है वो उस जगह को कसीनो में बदल देगा। हालात उससे भी बुरे हैं। हमें लगता है कि हैमर इसे जांच करने के लिए इस्तेमाल करेगा हथियारों की। हावर्ड स्टार्क लौट आए हैं और पहले से कहीं पतले हो गए हैं। आप दुबले हो गए हैं पापा। मैंड्रिन के कैदी की तरह दुनिया भर में घूमना पड़े तो ऐसा ही होता, पर कुछ ही वक्त की बात है। पता है, जब सब कुछ खो जाता है तब उसकी कीमत पता चलती है। दोस्त, परिवार और ऐसी सब चीजें। लेकिन आपको सब कुछ वापस मिल जाएगा पापा, सब कुछ। जस्टिन हैमर ने मेरी कंपनी पर कब्जा जमा लिया है। मुझे इस उम्र में फिर से नई शुरुआत करनी होगी। हमें लड़ना होगा पापा। हम हैमर को आपकी कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी हथियार निर्माता नहीं बनाने दे सकते। हम किसी भी हालत में हार नहीं मान सकते पापा, चाहे हमें किसी का भी सामना करना पड़े। लोग मेरे खिलाफ मुहिम छेड़ रहे हैं, यही खबर है, ताकि मैं हावर्ड स्टार्क को उसकी कंपनी लौटा दूं। हो सकता है ऐसा करके तुम मशहूर हो जाओ जस्टिन। हाँ, जब मैं अपना नया हथियार बाजार में लाऊंगा तब लोग 2 मिनट में स्टार्क को भूल जाएंगे। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिक्स नहीं होगी सर। टेस्ट रिजल्ट्स के हिसाब से हमारा हथियार 97% कामयाब होगा। मैं चाहता हूं वो 100% कामयाब हो। जाहिल कहेंगे। परीक्षण के लिए सब्जेक्ट को लेकर आओ। ये क्या कर रहे हो? मैं हुक्म देता हूं, मुझे इसी वक्त छोड़ दो। काउंट नेफारिया, मान भी लो, वो तुम ही हो। तुम ही मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। मैं और तुम्हें ब्लैकमेल? आयरन मैन के मुजरिमों को साफ करने के बाद से तो मैं बर्बाद हो चुका हूं। लगता है किसी को मेरे दूसरे शौक के बारे में पता चल गया है और मुझे लगता है वो तुम हो। चलो अपने नए हथियार को काउंट पर टेस्ट करते हैं, ठीक है? टेस्ट शुरू करो। केमिकल वॉरफेयर एजेंट Z 0M31E, कोड नेम Z गैस। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो? अब उसके लिए बहुत देर हो गई है। अलविदा। पॉइजन गैस, मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें इतना क्या था। बस 1 मिनट और रुको। ओह ठीक है, अब मैं समझी। तो इस पर तुम काम कर रहे हो। ज़ॉम्बी गैस? ज़ॉम्बी गैस? बिल्कुल ठीक, ज़ॉम्बीज।
एक पूरे शहर को बर्बाद करना चाहते हो? जेड गैस का एक कैन गिराया और पलक झपकते ही सब तरफ मरे हुए राक्षस खड़े हुए, फिर वो जिंदा लोगों को खा जाते हैं। तो पेश है आज का सबसे परफेक्ट हथियार। जस्टिन, तुम पागल हो? मुझे लग रहा है तुम इस पूरी दुनिया में तबाही मचा दोगे। लोगों को ज़ॉम्बीज चाहिए, उन्हें ज़ॉम्बीज बहुत पसंद है। अगर हमने ज़ॉम्बी गैस नहीं बनाई तो कोई और बना ले। सर, आपके लिए एक नया मैसेज आया है। फिर से वही ब्लैकमेलर? सुना दो। जस्टिन हैमर, 12 घंटों में मेरी मांगे पूरी कर देना, नहीं तो तुम गए। और ये अभी भेजा गया था। इसका मतलब नेफारिया तो नहीं हो सकता। मैं ठीक सोच रहा था। मेरा ही कोई आदमी करोड़ों वसूलने के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। जिसने भी ये भेजा है एक लॉक्ड फ्रीक्वेंसी से भेजा है, मैं उसका पता नहीं लगा सकता। या तो तुम चुपचाप उसका पता लगाओ, वरना मैं तुम्हें एक सोशल नेटवर्किंग साइट बना दूंगा। मुझे बहुत काम करना है। तो तुम क्या करोगे? हाँ, हैमर से बात करोगे और उसे कहोगे कि प्लीज हॉट स्टॉक को उसकी कंपनी वापस कर दो? मैं उसी की कंपनी में जासूसी करूंगा, बिल्कुल आर्मर वॉर के वक्त की तरह। देखता हूँ मुझे क्या मिलता है। ओहो, अभी नहीं। टाइटेनियम मैन, वो मेरे सामने ही आ रहा है। वो बिल्कुल किसी पिंपल की तरह है, जब नहीं आना चाहिए तभी सामने आता है। तुम्हें मेरी और रोडी की मदद चाहिए? मैं संभाल लूंगा। हो सकता है वो शहर से बाहर निकलने की कोशिश में है। मुझे लगता है इतना बहुत हो जाएगा श्राइक। उस कवच वाली गाड़ी में बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे। इतने पैसों में हम देश के बाहर तो पहुंच ही जाएंगे। लगता है कोई हैमर की ताकत को ललकार रहा है। पहले विप्लैश, फिर ब्लिजर्ड। अगली बारी हमारी हो सकती है। हो सकता है हम कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहे हो सकता है ये सब एक इत्तेफाक हो, किस्मत साथ नहीं दे रही है शायद। ये क्या है? कोई बात नहीं। वाह वाह, यूनिकॉर्न और किलर श्राइक, धोखाधड़ी के साथ ही। तो तुम ही दोनों मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, है ना? ब्लैकमेल? तुम क्या पागल हो गए हो टाइटेनियम मैन? हमारे साथियों को इसी ने बर्बाद किया है। छोड़ना मत इसे। उसे मारते रहो श्राइक। अब देखना मुझसे धोखा करने का क्या सिला मिलता है। सॉरी यूनिकॉर्न, मुझे जाना होगा। तुम लूट का मेरा हिस्सा भी रख लो। ओहो, इससे ज्यादा और क्या खराब हो सकता है? मुझे लगता है हो सकता है। मेरे रास्ते से हट जाओ। इतनी जल्दी भी क्या है? मुझे तुमसे लड़ना नहीं है, मुझे यहाँ से जाने दो। छोटे बच्चों की तरह बातें मत करो। मुझे बताओ बात क्या है? कौन है तुम्हारे पीछे? बस बहुत हुआ। मैं आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। वक्त आने पर करके दिखाऊंगा आयरन मैन। तो एक सवाल पूछता हूँ, तुम इन मासूम मुसाफिरों को कैसे खाना पसंद करोगे? तले हुए या भुने हुए? ठीक है, मैं पीछे हट रहा हूँ। पर मुझे लगता है इतना काफी नहीं है। क्यों ना तुम अपने रिपल्सर सामने लाकर ब्लास्ट करो अपने। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं ऐसा नहीं करूंगा। रुको, तुम जीते, मुझे मंजूर है। टोनी, नहीं। मगर कोई और रास्ता भी तो होगा। हाँ है। मेरी रिफ्रैक्टरी कोटिंग इतनी मजबूत है कि मीडियम स्ट्रेंथ रिपल्सर को डिफ्लेक्ट करे। अगर मैंने रिफ्लेक्टिव एंगल का सही अंदाजा लगाया तो। ओके श्राइक, अब तुम गए काम से। चलो अब कहीं बैठकर आराम से बातें करते हैं। यूनिकॉर्न तो सांस भी नहीं ले रहा। मैं एम्बुलेंस के लिए कॉल कर रहा हूं, लेकिन पहले ये बताओ कि यहां पर चल क्या रहा है? टाइटेनियम मैन, उसका दिमाग खराब हो गया है। उसी ने ब्लिजर्ड और विप्लैश को खत्म कर दिया। सिर्फ मैं ही बचा हूं। प्लीज आयरन मैन, मुझे छोड़ दो। मुझे किसी जेल में डाल दो। शायद लीवर वर्सेस हैक का केस ऐसा ही था हॉवर्ड, पर वो हमारी ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा। कोई बात नहीं रॉबर्टा, स्टार्क इंटरनेशनल पर किसी ऐसे ने कब्जा किया है जिसके लिए नियम कोई मायने नहीं रखते। तो फिर मुश्किलें तो आएंगी। तो वक्त आ गया है कि हम खुद भी कुछ नियम तोड़ें। बदमाशों के लिए तो ये अच्छे से काम करता है। वो काफी खतरनाक कदम होगा बेटे। अब आयरन मैन को ही देख लो, कहते हैं वो लोगों की मदद करता है, पर वो उन्हीं लोगों से युद्ध करता है जो बर्बादी फैलाते हैं। लेकिन वो सब जायज है ना? मतलब वो लोगों की जानें बचाता है। उसके लिए तो पुलिस मौजूद है। आयरन मैन एक नौसिखिया है, वो लापरवाह है और किसी दिन वो घायल हो सकता है, बहुत बुरी तरह।
चलो टोनी, इन दोनों को इनका काम करने देते हैं। हमें बहुत सारा होमवर्क करना है। तुम्हें लगता है वो सब जानते हैं? नहीं। फिक्स, कैसे बेवकूफ हो तुम ब्लैकमेलर का पता नहीं लगा पाए और अब मैं उसे खो चुका हूं। हो सकता है दोषी किलर श्राइक ना हो। जब तक मैं इजाजत ना दूं मुझसे बात करने की हिम्मत मत करना। हाँ, मैं तुम्हें और सह नहीं सकता। कैसे बेवकूफ हो तुम। उसे अकेला छोड़ दो जस्टिन। तो मैट मुर्डॉक किलर श्राइक का केस लड़ने के लिए तैयार हो गया, तो क्या हुआ? तो खबर के मुताबिक उसे यकीन है कि कम सजा के लालच में आकर श्राइक उसे सब कुछ बता देगा। सब कुछ का मतलब है मैं। तो फिर किसी बदमाश को भेजकर उसकी छुट्टी कर दो। अरे हाँ, मैं तो भूल गई, तुम्हारी बदमाशों की टीम तो खाली हो गई है। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। थैंक यू साशा। मुझे श्राइक को पकड़ना होगा, और अगर मैं उसे नहीं पकड़ पाया तो हम जी गैस गिरा के उसे मार डालेंगे, और 3 किलोमीटर के घेरे में आने वाली हर जिंदा चीज को भी। क्या तुम पागल हो गए हो? इससे हमारी इमेज बिगड़ सकती है। हैमर मल्टीनेशनल को गंवाने से अच्छा यही होगा कि लोग मुझे पर्यावरण के हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराएं। अगर टाइटेनियम मैन पर सच में जुनून सवार है तो वो अपना अधूरा काम जरूर खत्म करेगा। और वो तभी कोशिश करेगा जब कल सुबह श्राइक को जेल से अदालत ले जाया जाएगा, उसके स्टेटमेंट देने से पहले। मैंने NYPD का स्केड्यूल पता लगा लिया है, शुक्रिया मत कहना। और वो वैन उसे इस रास्ते से अदालत ले जाएगी। अगर आयरन मैन और वॉर मशीन यहाँ से संभाले तो पूरे इलाके को कवर कर सकते हैं। तुम्हें अंदाजा भी है कि ये पूरा मामला कितना पेचीदा है? तुम किलर श्राइक के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। पर हैमर को हराने का यही एक तरीका है, और पापा की कंपनी वापस लेने का भी। शायद हमारा मकसद महान ना हो, पर यह करना बहुत जरूरी है। वॉर मशीन तैयार है, आयरन मैन भी तैयार है। सिक्योरिटी कैमरा पर पुलिस की वैन दिख रही है, वो निकल चुके हैं। अभी तक तो सब हैमर ने ही वो बम लगाए होंगे। हेलो श्राइक, पहचाना मुझे? ओ नहीं, तुम। टाइटेनियम मैन वो स्टेल्थ मोड में है। देख तो नहीं सकता, लेकिन अंदाजा लगा सकता हूँ। किसी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरे सेल्फ सर्कल, लोग मुझे यहाँ देख नहीं सकते। फैसले की घड़ी आ गई है हीरो, तो कौन आएगा सामने? अब भी सलामत हो श्राइक? अच्छा, तुम मेरे साथ आ रहे हो। तुम ठीक तो हो? हाँ शायद। चलो यहाँ से निकलते हैं। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, मैंने तुम्हें कोई धमकी भरे मैसेजेस नहीं भेजे थे। ब्लैकमेल करना बहुत बुरी बात होती है शायद, और झूठ कहकर तुम उसे सच नहीं बना सकते। मुझे सच्चाई पता। अगर हमने अंदर जाने की कोशिश की तो हैमर के गार्ड्स हमें छोड़ेंगे नहीं। रुको, तुम्हें यकीन है कि किलर स्ट्राइक यहाँ है भी? अजनबी नंबर से आपको मैसेज किया जा रहा है। क्या मैसेज आ रहा है? कहाँ से? कोई अजनबी नंबर। ठीक है, कॉल एक्सेप्ट करो। कोई फायदा नहीं जस्टिन, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? वो कुछ नहीं जानता। सर, मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है। तुम्हारे पास बुरी खबर के अलावा कभी कुछ होता भी है क्या? अब क्या है? मुझे अभी अभी एक कॉल आया था। हैमर उठा, हैमर गिरा। हैमर जल्दी ही सब कुछ खो देगा। लेकिन किलर श्राइक को आखिरी इंसान कौन? तुम। इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है ना साशा? पर जस्टिन, मैंने तो हमेशा तुम्हारा ही साथ किया है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? हाँ, ये भी सच है। तो फिर कौन होगा? वो आयरन मैन नहीं हो सकता। उसके पास ऐसा करने की वजह नहीं। मुझे लगता है ये मेरी जिंदगी का सबसे अजीब फोन कॉल था। हाँ बिल्कुल। तुम्हें लगता है कोई चाल थी? कहना मुश्किल है, लेकिन उसने कहा कि वो हमारे अंदर घुसने तक सिक्योरिटी बंद कर देगा।
अगर ये चाल है तो हम फंस जाएंगे। उसने हमारे लिए पीछे का दरवाजा तो खोल दिया, पहले तुम आयरन मैन। अब मैं तुम्हारे झूठ और सह नहीं सकता। बस हुआ। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो तुम किसी को नहीं बताओगे। तुमने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, मेरे अपराध की दुनिया का पर्दाफाश किया। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है किलर श्राइक। पर अब तुम हैमर मल्टीनेशनल के लिए काम नहीं करते, तुम बर्खास्त हो गए। हार मान लो हैमर, सब खत्म हो गया, हम सब जानते हैं। अरे आयरन मैन, मैंने सावधानी बरती थी। तुम्हें लगता है कि तुमने अपने साथी को बचा लिया है? तुमने किसी को नहीं बचाया। मेरा साथी? नहीं 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 बॉस, प्लीज प्लीज, गैस नहीं, गैस के अलावा कुछ भी, प्लीज प्लीज। उसे वहां से बाहर निकालो। तुमने उसे खत्म कर दिया। अब आएगा असली मजा। तुमने इसे ज़ॉम्बी बना दिया। देखते हैं मेरा नन्हा ज़ॉम्बी क्या कर सकता है। रुक जा, अभी दिखाता हूं दिमाग। तुम जैसा लालची इंसान नहीं देखा हैमर। तुम किसी की जिंदगी के साथ कैसे खेल सकते हो? लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है। तुमने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, मेरे अपराध की दुनिया का पर्दाफाश किया। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है किलर श्राइक। अब तुम हैमर मल्टीनेशनल के लिए काम नहीं करते, तुम्हें बर्खास्त किया जाता है। ये झलकियां हर कोई देख रहा है हैमर, और वो भी पूरी दुनिया में। नहीं, रुको, तुम ये कैसे कर रहे हो? ये नामुमकिन है। क्योंकि मैंने उसे मुमकिन बनाया। क्या? मैंने इन झलकियों को टीवी सैटेलाइट पर ब्रॉडकास्ट किया। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे? हाँ, तुमने जो मेरे साथ किया ये उसका बदला है हैमर। बदला मेरा शरीर बर्बाद करके मुझे एक डिजिटल फ्रीक बना देने का। मैंने अपनी प्रोग्रामिंग बदल दी। मैं तुम्हें तो नुकसान नहीं पहुंचा पाया, पर मैंने दूसरे तरीके खोज लिए। तुमने मुझे बर्बाद किया, तुम दोनों ने मुझे बर्बाद किया। क्या हैमर ही टाइटेनियम मैन है? बिल्कुल सही पहचाना, टिन के डिब्बे। अब समझ में आया, तुम इतने बड़े शैतान हो कि अलग हो ही नहीं सकते। मेरी सलाह है कि इस इमारत के छत से निकलने वाली गैस पॉड को तुम रोक लो। गैस पॉड? उसमें इतनी सी गैस है कि वो आधे न्यूयॉर्क को सिर खाने वाले ज़ॉम्बीज़ में बदल देगी। ये क्या? उस एनर्जी फील्ड से एक्सट्रीमिस्ट काम नहीं कर रहा। मैं हैमर को या फिर बम को नहीं रोक पा रहा। अलविदा साशा, उम्मीद है कि तुम भी सिर खाने वाली ज़ॉम्बी ना बन जाओ। तुम एक नंबर के धोखेबाज और बहुत बुरे हो। तुमने वादा किया था तुम मुझे सीनियर वीपी बनाओगे। ठीक है, मैं पहले टाइटेनियम मैन को रोकता हूँ, तुम ज़ॉम्ब बम को रोको। मैं जानता था कि तुम यही कहोगे। ठीक है, तो फिर उल्टा करो, मैं ज़ॉम्ब बम को रोकता हूँ, तुम टाइटेनियम को संभालो। हैमर को अपने फायर बॉम्ब से उम्मीद है कि इससे सब कुछ जल जाएगा। ऑक्सीजन और गैस भी। ओ नहीं, बहुत देर हो गई। अब तुम गए टाइटेनियम मैन। गलत, मैं नहीं, तुम गए। मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूँ कि ये फायर बॉम्ब काफी ताकतवर है। क्या हो रहा है? तुमने कर दिखाया। चलो अच्छा हुआ। मैं तुम्हारी हेलमेट निकाल कर तुम्हारे सिर को अलग कर दूंगा और मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? ये क्या है?
इसे एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। इससे मैं कंप्यूटर्स को काबू कर सकता हूँ, जिसमें तुम्हारा कवच भी शामिल है। उसे जाने दो हैमर। नहीं नहीं, प्लीज मुझे कुछ मत करना। हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, ज्यादा तो नहीं। नहीं, मेरा रिमोट। देखो फिक्स, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे मेरा रिमोट दो वरना मैं तुम्हारा प्रोग्राम हमेशा के लिए उड़ा दूंगा। नहीं फिक्स, उसे जाने दो। तुमने वादा किया था, तुम हैमर से बदला लेने के लिए हमारी मदद चाहते थे, पर इस तरह नहीं। मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ। नहीं नहीं, प्लीज राजा, मेरी मदद करो। अपनी पूरी ताकत लगा दो वॉर मशीन। अफ़्फ़ो, बहुत देर हो गई। मैं भी इसे सड़ते हुए देखना चाहता था, पर एक जेल में, इस तरह नहीं। इसी बीच हम शील्ड को कॉल करते हैं, देखते हैं कि उसके साथ क्या कर सकते हैं। दूर हटो। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे ये घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एक बार फिर स्टार्क इंटरनेशनल की बागडोर हॉवर्ड स्टार्क के हाथों में है। क्या बात है मामा। शुक्रिया रॉबर्टा। कुछ वक्त पहले अपनी कंपनी के चले जाने की वजह से मैं निराश हो गया था, पर एक समझदार आदमी ने मुझे याद दिलाया कि चाहे हालात कैसे भी हो, कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। और इसके साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आयरन मैन का। वो जहां भी हो, जो भी हो।